अगर आपको सड़क पर 50,000 रुपए से भरा बैग मिल जाए और आपके घर में खाने तक के पैसे ना हों, तो क्या आप उसे वापस करेंगे या अपनी किस्मत बदल लेंगे? आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने सही रास्ता चुना और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। राजस्थान के छोटे से कस्बे धौलपुरा में रहने वाला निखिल एक साधारण परिवार से था। पिता रमेश लाल एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे और मां सरोज दूसरों के कपड़े सिलकर घर चलाने में मदद करती थीं। घर में पैसे कम थे, लेकिन संस्कार बहुत बड़े थे। रमेश लाल अक्सर कहते, बेटा, गरीब होना बुरी बात नहीं है, लेकिन बेईमान होना सबसे बड़ी गरीबी है। निखिल इन शब्दों को अपने दिल में बसा चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन यही बात उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनेगी। एक दिन निखिल लाइब्रेरी से लौट रहा था। तभी उसकी नजर सड़क किनारे पड़े एक बैग पर पड़ी। वह रुका, इधर उधर देखा, कोई नहीं था। धीरे से उसने बैग खोला। अंदर 50,000 रुपए, एक लैपटॉप और जरूरी कागजात थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके दिमाग में आवाज आई, ये पैसे सब कुछ बदल सकते हैं। पापा का कर्ज, घर की हालत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी एक और आवाज आई, ये तुम्हारा नहीं है। निखिल के हाथ कांपने लगे। उसके सामने दो रास्ते थे, एक आसान लेकिन गलत, दूसरा मुश्किल लेकिन सही। कुछ सेकंड के लिए उसने बैग को कसकर पकड़ा और आंखें बंद कर लीं। यही वो पल था जो उसकी पूरी जिंदगी तय करने वाला था। निखिल ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं गलत रास्ता नहीं चुनूंगा। उसने बैग में रखे कागजात देखे। नाम लिखा था विक्रम चौधरी। उसने नंबर मिलाया। फोन उठते ही घबराई हुई आवाज आई, मेरा बैग कहां है? निखिल ने शांत स्वर में कहा, सर, सुरक्षित है, आप आकर ले जाइए। कुछ ही देर में एक चमचमाती कार उसके सामने आकर रुकी। एक अमीर आदमी तेजी से उतरा। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। बैग? निखिल ने बिना कुछ कहे बैग आगे बढ़ा दिया। विक्रम ने तुरंत चेक किया। सब कुछ सही था। वह कुछ सेकंड तक निखिल को देखता रहा, जैसे सोच रहा हो, क्या आज भी ऐसे लोग होते हैं? उसने जेब से पैसे निकाले। ये लो, इनाम। अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल, क्या निखिल इस बार पैसे लेगा? निखिल हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सर, अगर मुझे पैसे ही रखने होते तो मैं बैग ही क्यों लौटाता? विक्रम के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक हफ्ते बाद निखिल के घर के सामने एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। पूरा मोहल्ला देखने लगा। वही विक्रम चौधरी बाहर निकले। घर के अंदर आकर उन्होंने कहा, निखिल, तुमने सिर्फ बैग नहीं लौटाया, तुमने मेरा विश्वास वापस लौटाया है। उन्होंने एक फाइल आगे बढ़ाई। आज से तुम्हारी पूरी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा और आगे चलकर तुम्हें मेरी कंपनी में नौकरी भी मिलेगी। मां की आंखों में आंसू थे, पिता के चेहरे पर गर्व और निखिल के दिल में एक सच्चाई की जीत थी। जिंदगी में मौके बहुत मिलेंगे, लेकिन सही फैसला ही आपको सही जगह तक पहुंचाता है। याद रखो, ईमानदारी देर से सही, लेकिन सबसे बड़ा इनाम जरूर देती है।